नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड राजस्थान ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ये टॉपिक जीके की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकेडमिक रूप में या कॉलेज लेवल पे आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। आते हैं तो बहुत एक दो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपको जीके की दृष्टि से बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, और लगभग हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन होते हैं। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने। आगे चलते हैं। हम शुरुआत करते हैं। राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो रेगिस्तान का गौरव इसे कहा जाता है, या थार का कल्प वृक्ष भी इसे कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिव सिनेरेरिया। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। और वो हमारे दैनिक जीवन में, या हम कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के दैनिक जीवन में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे थाल का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है प्रोसेसिव सिनेरेरिया। इसको ये भी पूछा जाता है कि कब इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। तो इसको 1983 में 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं, और नागौर जिले में ये सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। इस वृक्ष की पूजा दशहरे पर विजयादशमी को की जाती है, और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी व झुंझार बाबा का मंदिर या थान भी हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणवी में जांटी जांटी भी बोलते हैं। हमारे यहाँ शेखावटी प्रदेश में भी खेजड़ी को जांटी बोलते हैं। तमिल भाषा में भी इसको पै में बोलते हैं, पै में। कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी। क्या बात है! कन्नड़ भाषा में क्या बोलते हैं? बन्ना बन्नी। और सिंधी भाषा में धोंकड़ा। तो विष्णु संप्रदाय के लोग इसे सम्मी कहते हैं, सम्मी वृक्ष। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए दो नाम है, एक तो जांटी वृक्ष और एक सम्मी वृक्ष। तो खेजड़ी के दो नाम आपको स्थानीय रूप से, या उस राजस्थान में जो नाम दिया गया है उस रूप से आपको ध्यान में रखना है। स्थानीय भाषा में इसे शिमलो भी कहते हैं, शिमलो भी कहते हैं स्थानीय भाषा में। खेजड़ी की हरी फली सबको पता है कितनी महंगी और कितनी स्वादिष्ट और कितनी टेस्टी। राजस्थान के भोजन का एक थाली का जो रूप है वो है सांगरी। इसकी सूखी फली को खोखा भी कहते हैं, जो हमारे जो पशु खाते हैं इसको, उससे बहुत पौष्टिक भी होती है। इसकी पत्तियों से जो बना चारा होता है उसको लूंग या लूम कहते हैं। आप सब जानते हैं लूंग या लूम हमारे लिए, पशुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना कीड़ा व ग्लाइकोट्रेमा कवक नामक दो कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। कीड़े और कवक होते हैं जो एक तो बरसात के मौसम में और एक अधिक सूखा होता है, तो उस समय ये हम देखते हैं खेजड़ी में पाए जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की कुल आयु लगभग 5000 वर्ष मानी है। कितनी? 5000 वर्ष। एक खेजड़ी की वृक्ष की आयु कितनी है? 5000 वर्ष। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। मतलब अगर आप अपने जीवन में एक खेजड़ी लगाकर जाते हैं या लगाते हैं, तो उसका महत्व या उसका योगदान इस पृथ्वी को कितने साल मिलेगा? लगभग 5000 वर्ष। किसे किसे कहते हैं 5000 वर्ष? मतलब आने वाली आपकी कई 100 पीढ़ियां भी उस खेजड़ी के फल का या उस खेजड़ी के छांव का आनंद ले सकेंगे। और इस पृथ्वी को, इस पर्यावरण को कितना ऑक्सीजन मिलेगा उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। राजस्थान में खेजड़ी के 1000 वर्ष पुराने दो वृक्ष मिले हैं, मांगल्यावास गांव और अजमेर में। 1000 वृक्ष पुराने दो वृक्ष। पांडु, आपने महाभारत देखा होगा, तो पांडवों ने भी अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष पर छिपाए थे। खेजड़ी के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान आप सबको ध्यान में है, अमृता देवी के द्वारा सन 1730 में दिया गया था। और अमृता देवी द्वारा ये बलिदान, जो अभी मेला भी लगता है यहाँ पे, अमृता देवी द्वारा ये बलिदान भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भादवे की शुक्ल दशमी को जोधपुर के खेजड़ली गांव में 363 लोगों के साथ ये बलिदान दिया गया था। और इस बलिदान के समय जोधपुर का शासक अभय सिंह था। अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या कर दी गई थी। अमृता देवी रामोजी विश्नोई की पत्नी थी। विश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान साका या खड़ाना कहलाता है। 12 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितने? कब? 12 सितंबर को। 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। और इस यहाँ पर
बहुत भारी मेला भी भरता है। प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। ये ध्यान रखना है, हाईलाइट कर रहा हूँ। प्रथम खेजड़ली दिवस कब मनाया गया? 12 सितंबर 1948, सॉरी 1978 को, क्योंकि इसी समय शुरुआत हुई थी इस मेले की, कह सकते हैं हम, खेजड़ली दिवस की। और वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला ये सर्वश्रेष्ठ बलिदान है। और इसके लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1993 में की गई थी। ये सारी चीजें, खेजड़ली आंदोलन सबको पता है, अमृता देवी सबको पता है, 363 लोग की हत्या कर दी गई थी, उन्होंने बलिदान दिया था, सबको पता है। लेकिन ये पुरस्कार कौन सा है, ये पुरस्कार कब शुरू हुआ, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, और ये खेजड़ली दिवस की शुरुआत कब हुई, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसी से क्वेश्चन आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इस पुरस्कार के तहत संस्था को 50,000 रुपए, कोई संस्था को 50,000 रुपए, ये व्यक्ति हो तो उसको 25,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत कब हुई? ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में हुई थी। वैज्ञानिक नाम के जनक जो इन्होंने वर्गीकरण किया था वो कैरोलिस लीनियस है, जिन्होंने नाम दिया था। उन्होंने सभी जीवों व वनस्पतियों को दो भागों में विभाजन किया। मनुष्य या मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस रखा, होमोसेपियंस या बुद्धिमान मानव। आगे चलते हैं, इंपोर्टेंट नहीं है सारी चीजें। आगे चलते हैं। राज्य वृक्ष हमने देखा, अब राज्य पुष्प। सबको पता है कि राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा का फूल। रोहिड़ा हमारे यहाँ आप सब लोग देखते हैं। रोहिड़ा के फूल को 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया था। और 1983 में ही मैं वापस चलता हूँ, एक बार हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। 1983 में ही देखो, हमने अभी पढ़ा था, राज्य वृक्ष घोषित किया गया। ये ध्यान में रखना है। 1983 में राज्य वृक्ष, और 1983 में ही रोहिड़ा का जो फूल है उसको राज्य पुष्प घोषित किया गया। फिर आगे चलते हैं। राज्य पशु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, राज्य पशु दो है, चिंकारा और ऊंट। चिंकारा को तो बहुत पहले मान्यता दे दी गई थी, और ऊंट को भी हाल ही में मान्यता दी है। तो पहले चिंकारा को देखते हैं। चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया। कब किया गया? 1981 में। आप तेज से याद मत रखना, 1981 में इसको राज्य पशु घोषित कर दिया गया। ये एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान में रखना है, गजेला। गजेला, कितना अच्छा नाम है, गजेला। गजेला किसका नाम है? चिंकारा का। चिंकारे को छोटा हरिण के उपनाम से भी जाना जाता है। छोटा हिरण होता है ना, जो हाइट में कम होता है, इसके शायद सींग नहीं होते, तो इसे क्या नाम दिया? गजेला। गजेला। चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। आप जाएंगे नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में, तो वहां आपको खूब चिंकारे मिलेंगे। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा सर्वाधिक मरुभूमि में या मरुभाग में पाया जाता है। हम देखते हैं कि हम जब पश्चिमी राजस्थान में सड़कों पर जाते हैं तो भी हमारे सामने से कई चिंकारा पशु गुजरते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट से भी उनकी हत्या हो जाती है, और बहुत सारे लोग हैं जो इनका शिकार भी कर रहे हैं। चिंकारा नाम से राजस्थान में एक चिकारा नाम से राजस्थान में एक तत्वाद्य यंत्र भी है। ये चिंकारा है, वो चिकारा है, ये ध्यान में रखना है आपको। चिंकारा तो राज्य पशु है, चिकारा जो है वो एक वाद्य यंत्र है। अब चलते हैं हम दूसरे राज्य पक्षों पे। ऊंट, राजस्थान का राज्य पक्षी इसे 2014 में घोषित किया गया है। ऊंट घरेलू एनिमल के रूप में संरक्षित श्रेणी में आता है। जो चिंकारा था वो वन्य जीव में था, जबकि ऊंट क्या है? डोमेस्टिक एनिमल के रूप में, घरेलू पशु के रूप में इसके संरक्षण के लिए इसे राज्य पशु घोषित किया गया। चिंकारा नॉन डोमेस्टिक एनिमल, मतलब वन्य जीवों में शामिल होता है। 2014 में ध्यान रखना है, ऊंट को कब घोषित किया गया राज्य पशु? 2014। फिर चलते हैं राज्य पक्षी। राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन। 1981 में इसे राज्य पक्षी के तौर पर घोषित किया गया। ये ध्यान रखना है, राज्य पक्षी और राज्य पशु दोनों 1981 में। और राज्य वृक्ष और राज्य
पुष्प, दोनों 1983 में। गोडाउन के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, सारा कोई भी क्लू या कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि गोडाउन के बारे में लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। 1981 में इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया। इसका दूसरा नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये शर्मिला पक्षी होता है, इसे पाल मोरडी या सोन चिड़िया भी कहा जाता है। क्या सुंदर नाम है, सोन चिड़िया या पाल मोरडी। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रोरियोटिन्स नाइग्रिसेप्स। क्रोरियोटिन्स नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। गोडाउन को सारंग, पूकना, तुकद्दर, बड़ा तिलोर के नाम से भी जाना जाता है। गोडाउन को किस नाम से जानते हैं? सारंग के नाम से। ये नाम ध्यान में रखने। सारंग, पालमोरडी, सोन चिड़िया, कूकना, तुकद्दर, बड़ा तिलोर के नाम से भी जाना जाता है। और गोडाउन को हाड़ौती क्षेत्र में सोरसेन में माल बोर्डी के नाम से भी जाना जाता है। और गोडाउन पक्षी राजस्थान में 3 जिलों में सर्वाधिक देखा जाता है। एक जैसलमेर, बाड़मेर का जो मरु उद्यान है, जैसलमेर बाड़मेर के मरु उद्यान में, सोरसेन बारा में और सांकलिया अजमेर में। ये तीनों चीजें आपको रटी हुई हमेशा ध्यान में होनी चाहिए। ये पूछा जाएगा कि मरुभूमि सॉरी गोडाउन किन मुख्य क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आपको किसी भी हालत में आपको ध्यान में होना चाहिए। 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो जैसलमेर बाड़मेर तो आपको ध्यान में रहेगा ही, मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, और दूसरा 2 ध्यान में रखने हैं। एक तो बारा, बारा का कौन सा इलाका है? सोरसेन। तो अजमेर का सांकलिया या सोनकलिया। गोडाउन के प्रजनन के लिए जोधपुर जो जंतुआलय है या जिसे हम जूगर कहते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध है। गोडाउन का प्रजनन काल वो है अक्टूबर और नवंबर का महीना माना जाता है। यह मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। इसका ऊपरी भाग का रंग नीला होता है और वह इसकी ऊंचाई 4 फुट होती है। इनका पूरी भोजन के रूप में हम देखें तो मूंगफली व तारा मीरा है। गोडाउन को राजस्थान के अलावा गुजरात में भी सर्वाधिक देखा जाता है। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है कि इनका प्रजनन काल अक्टूबर नवंबर जो आने वाला है, और मूल से ही अफ्रीका का पक्षी है, क्योंकि अफ्रीका में भी थार भूमि या हम कह सकते हैं मरुभूमि है, और इसका ऊपरी भाग नीला होता है। इसकी ऊंचाई 4 फीट। इसकी विशेषता भी पूछी जा सकती है। बड़े एग्जामों में इसकी विशेषता कोटेशन के रूप में या लाइन के रूप में दी हुई होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इनका प्रिय भोजन मूंगफली व तारा मेरा। गोडाउन को राजस्थान के अलावा गुजरात में भी सर्वाधिक देखा जा सकता है। राज्य गीत इसका, अब पक्षी हो गए हमारे, राज्य पक्षी गोडाउन हो गया। अब राज्य गीत क्या है? राज्य गीत सबको पता है कि केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की, ये पूछा जाएगा कि जो राज्य गीत है सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया था। तो ये सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर के अल्लाह जिलाबाई के द्वारा प्रसिद्धि दिलाई गई। 2 चीजें हैं, एक तो मांगी बाई ने सर्वप्रथम गाया था उदयपुर में, और बीकानेर की अल्लाह जिलाबाई ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाई। अल्लाह जिलाबाई को राज्य की मरु कोकिला भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है छोटे एग्जामों में कि राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं, या राजस्थान की मरु कोकिला जो है वो उनका नाम क्या है, अल्लाह जिलाबाई। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान की मरु कोकिला किस गायकी से संबंधित है। तो इसको भी ध्यान रखना है, ये मांड गायकी से संबंधित है, अल्लाह जिलाबाई, जो लगभग पश्चिमी राजस्थान में गाई जाती है, मांड गायकी। राजस्थान का राज्य या राजस्थान राज्य का नृत्य, राज्य नृत्य कौन सा है? राज्य गीत हो गया केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। राज्य नृत्य है घूमर। घूमर इस राज्य नृत्य का सिरमौर है। घूमर केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। घूमर इस राज्य का सिरमौर नृत्य। राजस्थानी नृत्यों की इसे आत्मा भी कहा जाता है। आगे हम चलते हैं, राज्य शास्त्रीय नृत्य। ये हमारा जो राज्य का क्लासिकल डांस कौन सा है? वो है कथक। कथक उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है।
जो यूपी वगैरह में भी गाया जाता है। इसका जयपुर घराना बहुत प्रसिद्ध है। दो घराने हैं इसके मुख्य, लखनऊ और जयपुर घराना, जो शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया जाता है राजस्थान में। कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है, इम्पोर्टेंट नहीं ज्यादा। राजस्थान का राज्य खेल, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। बास्केटबॉल, इसके राज्य खेल का दर्जा बहुत पहले ही दे दिया गया था। बास्केटबॉल को खेल राज्य खेल का दर्जा 1948 में ही दे दिया गया था। अब हम आगे चलते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैप से आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। शुभंकर, अभी हाल ही में जिलेवार वन्य जीवों के, पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया गया था, और जिला स्तर पर एक पशु या एक पक्षी को उस जिले में मिलने के आधार पर, जो उस जिले में पाए जाते हैं उसके आधार पर शुभंकर घोषित किया गया था। मतलब उस पक्षी की, उस पशु की पहचान जिले के आधार पर होगी। तो हर जिले को अब किसी न किसी वन्य जीव या पशु पक्षी के नाम से जाना जाएगा। हर जिले की ये जिम्मेदारी भी होगी कि वे अपने जिला स्तरीय वन्य जीव को बचाए, उसको संरक्षित रखे और उस दिशा में आगे काम भी करे। सरकारी कागजों पर भी उस वन्य जीव के लोगों को तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाएगा, काम किया जाएगा। तो हमें ये हमेशा महसूस होगा उस जिले स्तर पर कि हमारा ये शुभंकर है, इसको बचा कर रखना है और इसके ऊपर आगे काम भी करना है, जिससे उस वन्य जीव का अधिक से अधिक प्रचार हो सके। जिलेवार शुभंकर। मैप में आपको दिख रहा होगा, जिलेवार भी है और उसका नाम भी दे रखा है। तो हम एक बार मैप में देख रहे हैं, आप भी साथ साथ में चलते रहिएगा। श्री गंगानगर का शुभंकर है चिंकारा। हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिल। चूरू का आप सबको पता है कृष्ण मृग। बीकानेर का है बट तीतर। जैसलमेर का गोडावण। जोधपुर का कुर्जा, जो सर्दियों में आती है बाप वगैरह में। और बाड़मेर का है मरु लोमड़ी। जालोर का है भालू। सिरोही का है जंगली मुर्गा। उदयपुर का है कब्र बीजू। राजसमंद का है भेड़िया। पाली का है तेंदुआ। अजमेर का है खुरमोर। नागौर का है राजहंस। और आगे हम चले वापस, चूरू देख लिया था। झुंझुनू का है काला तितर। और सीकर का है शाहीन। और अलवर का है सांबर। और फिर भरतपुर का सारस। और फिर धौलपुर का पचीरा। हम देखें आगे, करौली का घड़ियाल, चंबल नदी में जो अधिकतर पाया जाता है। और दौसा का है खरगोश। फिर सवाई माधोपुर का है बाघ टाइगर। जो सवाई माधोपुर आपने रणथंभौर उद्यान या रणथंभौर नेशनल पार्क आप गए होंगे, और वहाँ पे सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए रणथंभौर का टाइगर बाघ। टोंक का है हंस। अजमेर का खरमोर हमने देख लिया था। भीलवाड़ा का है मोर। मोर पूछा जा सकता है क्योंकि ये राष्ट्रीय हमारा पक्षी भी है, इसलिए ये किस जिले का शुभंकर है? भीलवाड़ा का मोर। फिर चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा। और फिर है राजसमंद का भेड़िया। और उदयपुर का हमने देख लिया था। प्रतापगढ़ का जो है वो उड़न गिलहरी। प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है, उसके अंदर उड़न गिलहरी पाई जाती है, जो बहुत ही फेमस है, बहुत सारे एग्जामों में भी पूछी जाती है, और प्रतापगढ़ का शुभंकर भी है। फिर बांसवाड़ा में चलते हैं, जिल पीपी बांसवाड़ा की। फिर डूंगरपुर का जांगिल। और झालावाड़ का गागरोनी तोता। झालावाड़ में एक अभ्यारण्य है, उसमें गागरोनी तोता बहुत फेमस है। कोटा का उद बिलाव। और बारां का मगरमच्छ, मगर प्रसिद्ध है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बूंदी का हमने नहीं देखा था, एक सुरखाब। आगे भी देखते हैं। तो मैप से इन चीजों को ध्यान में रखना है। उस इलाके की, उस एरिया की, उस जिले की विशेषताओं के आधार पर हमें उनको ध्यान में रखना है। अजमेर जिले का खरमोर फेमस है। अजमेर जिले का क्या है? खरमोर। अलवर का है सांबर। बांसवाड़ा का जलपीपड़ी। बारां का है, वापस बोल रहा हूँ मैं, नाम दे रखे हैं, अजमेर जिले का खरमोर, अलवर का सांबर, बांसवाड़ा का जलपीपड़ी, बारां का मगरमच्छ, बाड़मेर का मरुलोमड़ी, भीलवाड़ा का मोर, बीकानेर का बट तीतर, बूंदी का सुखाब, चित्तौड़गढ़ का गोसिंगा, ये गोसिंगा नहीं है, चौसिंगा है, चूरू का कृष्ण मृग, दौसा का खरगोश, धौलपुर का पचीरा या इंडियन स्टीमर, डूंगरपुर का जांगिल, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, जैसलमेर का गोडावण, जालौर का भालू और झालावाड़ का गागरोनी तोता।
और इस प्रकार आप यहाँ खुद देख सकते हैं, जयपुर में चितल को और भरतपुर में सारस को जिले का शुभंकर घोषित किया गया। ये सारी चीजें रटने, इसमें से 100% 33 के 33 रटने, 100% क्वेश्चन आता है। तो छोटे बड़े हम महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं, फिर इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करेंगे। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। राज्य पशु चिंकारा। राज्य खेल बास्केटबॉल। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी। सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु, पशु कौन सा है? देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु, इसको ध्यान में रखना है, बकरियां। और राजस्थान का सर्वाधिक पशु घनत्व है कौन, जिला कौन सा है? डूंगरपुर। ये आगे पढ़ेंगे हम, पशु जनसंख्या जब पढ़ेंगे। न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर। सर्वाधिक मुर्गियां अजमेर। सर्वाधिक न्यूनतम बाड़मेर। कामधेनु किसे कहा जाता है? राठी गाय को। राजस्थान की कामधेनु, ये ध्यान रखना है, गाय को नहीं कहा जाता है, राठी गाय को कहा जाता है। राजस्थान के मरीनो, ये सब पढ़ेंगे हम। पशु राजस्थान के हम पशु पढ़ेंगे तब सारी चीजें आएगी। सर्वाधिक उत्पादन, ये इससे रिलेटेड नहीं, आगे आएंगे वापस। अब ये सारी चीजें आप देखते जाइए, एक बार इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये हम वापस पढ़ेंगे क्योंकि इस टॉपिक से, आज जो हमारा टॉपिक था उससे ये रिलेटेड ज्यादा नहीं है। सिंचाई, पशु पक्षी और उस वाले टॉपिक से ये अधिकतर है। तो इस प्रकार हम राजस्थान के महत्वपूर्ण, आज हमने सुबंग, हम कह सकते हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह देखे कि कौन सा प्रतीक चिन्ह कैसे फेमस है, कौन से इलाके में फेमस है, किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सबको ये ध्यान रखना है, याद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ दिन हो।